अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की आज एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। और उस ऑडियो लीक में जो गुफ्तगू है उससे मुतालिक ज़रा थोड़ा सा आपको बताते हैं। और ये ऑडियो कितनी रियल है, कितनी फ़ेक है, इसका भी थोड़ा सा अपनी इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर जो पहला रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आया, ज़रा वो आपको बताते हैं। अच्छा, ये कोई पहली ऑडियो इमरान खान की लीक नहीं हुई है, ये इस पिछले कुछ दिनों में उनकी ये तीसरी ऑडियो है। इससे पहले जो 2 ऑडियो लीक्स उनकी हुई, मुबैना ऑडियो लीक्स, उसमें वो साइफ़र से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, इसमें क्या गुफ्तगू है, किस चीज़ से मुताल्लिक बातचीत हो रही है और फिर इस चीज़ को लेकर उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये भी आपके सामने रखना है। और किसी पर भी तनकीद उस वक़्त ज़रूर की जाए जब वो कोई गलत काम कर रहा हो, जब उसके तर्ज़ हुक्मरानी से आपको इख्तिलाफ़ हो। लेकिन अगर किसी ने कोई काम ना किया हो और उस पर तनकीद की जाए, ज़बरदस्ती उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, तो फिर ये भी किसी तौर दुरुस्त बात नहीं होती। तो चलें ज़रा इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं। बल्कि पहले उस ऑडियो की बात कर लेते हैं कि ऑडियो में इमरान खान साहब ने कहा क्या है और कहाँ-कहाँ उनके जो अदायगी अल्फाज की वो मुख्तलिफ है, कहाँ-कहाँ ऐसा लग रहा है कि वो एक मौके पर की गई गुफ्तगू नहीं है बल्कि कई अलग मौक़ों पर की गई गुफ्तगू को जोड़ा गया है, जुमलों को और अल्फाज को आपस में जोड़ा गया है। तो जनाब, इस वीडियो में जो इमरान खान जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो सबसे पहला जुमला आता है वो ये है कि आपको बड़ी गलतफ़हमी हो गई है जनाब, अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया है। ये इमरान खान का पहला जुमला है। इससे आगे फिर वो कहते हैं, अब से लेकर 48 घंटे इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है? अब इससे आगे वो क्या कहते हैं? इससे आगे वो कहते हैं कि 5 तो मैं खरीद रहा हूँ, मेरे पास है 5। मैंने मैसेज देना है कि वो जो 5 है ना वो बड़े अहम हैं। अच्छा, ये जो लाइट का थोड़ा इश्यू है, चूँकि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, यहाँ थोड़ा काम चल रहा है, तो इसको आप इग्नोर करें। आप वीडियो पर फ़ोकस करें, मैं भी अपने कंटेंट की तरफ वापस आता हूँ। तो उसमें कहते हैं कि मेरे पास हैं 5, मैंने मैसेज देना है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े अहम हैं। उसको कहें कि अगर वो हमें 5 सिक्योर कर दे ना, वो वाला 10 हो जाएँगे, तो ये गेम हमारे हाथ में है। अब इस 5 को लोग जोड़ रहे हैं कि जी वो 5 एमएनएस खरीदने की बात कर रहे हैं। अब एमएनएस या एमपीएस खरीदने का उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूँ। ज़रा वीडियो का जो इस वक्त ट्रांसक्रिप्ट है वो पूरा हो जाए। इससे आगे वो कहते हैं कि इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी अक्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं। तो इसमें कोई फिक्र ना करें, ये ठीक है या गलत, कोई भी हरबा हो। अब यहाँ ये जो जुमला है, आप जब ऑडियो को सुनेंगे, आपके पास, आप ट्विटर पर जाएं या इस वक्त यूट्यूब पर जाएं, वो ऑडियो अवेलेबल होगी। आप उस ऑडियो को सर्च करेंगे तो आप यहाँ से आप महसूस करेंगे कि ये जुमला ऐसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल वाज़ेह महसूस हो रहा है कि बिल्कुल किसी अलग नशिस्त में बोला गया है, अलग मौके पर बोला गया है। और जो पिछले जुमले हैं वो बिल्कुल अलग मौके पर बोले गए हैं। इसका अंदाज़ा कैसे हो रहा है कि उन अल्फाज की अदायगी, वो लहजा, वो अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उससे आपको बहुत बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर इससे आगे जो एक आखिरी जुमला है वो ये है कि एक-एक भी कोई अगर तोड़ देता है तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये आखिरी इमरान खान साहब का जुमला है। बात हो रही है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस मुबैना ऑडियो में कि जी इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और 5 एमएनएस को खरीदने की बात कर रहे हैं। 5 वो खुद खरीद चुके हैं, तो ये जनाब पैसे देकर उनको खरीदने की बात हो रही है। तो आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जब इमरान खान का पहला दौरे हुकूमत था, पहला टर्म था, उस वक्त उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम में वहाँ से 20 लोगों को अपनी पार्टी से निकाला था। सिर्फ पार्टी से निकाला नहीं था, उनकी मेंबरशिप ख़त्म की थी, उनकी जो एमपीए की सीट थी उससे उनको हटा दिया गया था। अच्छा, वो किस मौके पर उन्होंने किया था, जब वहाँ पर उस वक्त उनकी 2/3 अक्सरियत नहीं थी। उन 20 लोगों के निकाले जाने के नतीजे में उनकी हुकूमत, उस वक्त जो उनकी पहली हुकूमत थी, वो गिर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले पर कोई उसूलों पर समझौता नहीं किया। अच्छा, फिर दूसरा मामला कब आता है, ये लाइट वाले इशू को थोड़ा-सा आप ज़रा काइंडली इग्नोर कीजिएगा। ये आज पता नहीं क्यों इशू हो रहा है, वरना नॉर्मली यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। दूसरा मामला कब आता है, जब उनकी अपनी हुकूमत को गिराया जाता है 10 अप्रैल 2022, यानी इसी साल। उससे जो पिछले 30-40 दिन के जो हालात व वाक़यात हैं उस पर आप देखें तो सिंध हाउस में क्या हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए एमएनएस को ख़रीदा जा रहा था, एमपीएस को भी ख़रीदा जा रहा था, ताकि पंजाब में भी और वफाक में भी इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा सके। तो किस तरह से वो हॉर्स ट्रेडिंग की गई, किन लोगों ने वो हॉर्स ट्रेडिंग की, आज वो सब हुकूमत में शामिल हैं। कैसे वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, किसने कितने पैसे दिए, किसी को 25 करोड़, किसी को 30 करोड़, कितने करोड़ों में लोगों के ज़मीर खरीदे गए और फिर इमरान खान की हुकूमत को बहरहाल गिराया गया। इमरान खान के तर्ज़ हुक्मरानी से उससे पिछले 4 साल में जो एतराज़ात हैं, जो कमियाँ खामियाँ रहीं, उस पर हम तनकीद करते भी रहे, करनी भी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तामीराती तनकीद होनी चाहिए, ताकि किसी की इस्लाह हो, किसी को बुरा ना लगे। किसी की ज़ात को हम निशाना नहीं बनाते, बल्कि पॉलिसियों को
तनकीद का निशाना बनाया जाता है ताकि हुकूमत बेहतर काम करे और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हम कोई इमरान खान के हक़ में बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है हकीकत पर मबनी। चूँकि इमरान खान का हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ये इल्ज़ाम उन पर लगाना और ये ऑडियोज़ किस तरह से, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस पर रद्द-ए-अमल है उससे आपको बात और समझ आ जाएगी कि इस पर फ़ौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया तो इन वीडियोज़ को उन्होंने एक तो फेक करार दिया, फिर इसको एनआरओ जो 2 इस वक्त बात हो रही है कि ये एनआरओ 2 के लिए हुकूमत आई है अपने केसेस ख़त्म करने, इससे जोड़ा और फिर साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई और वो ये कहा गया कि ये ऑडियोज़ जहाँ बन रही हैं उन लोगों का भी पता है और कैसे बन रही हैं उनका भी पता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में तमाम मामलात हैं कि कौन ये ऑडियोज़ बना रहा है, कौन इनको एडिट कर रहा है, कौन इनको तैयार कर रहा है, कौन इनको रिलीज़ कर रहा है, कौन इनको वायरल कर रहा है। तो अब ये तमाम मामलात आप देख सकते हैं जो इमरान खान को अब कॉल देनी है इमरान खान को कॉल देनी है लॉन्ग मार्च की। एनआरओ तो वो कहते हैं मैं दूंगा ही नहीं, तो लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो अब कह रहे हैं कि किसी जेल भरो तहरीक का तो ऐलान कर चुके हैं कि जी कल से हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल के बाद किसी भी दिन वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं। तो लॉन्ग मार्च की कॉल देने के बाद फिर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग, क्योंकि इस वक्त मोमेंटम उनके साथ हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त निकलेंगे, उनके जलसों में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इसका अंदाज़ा आपको कैसे होगा। ये कोई हवाई बात नहीं हो रही। अगर आपको इन बातों पर को परखना है या इन पर यकीन नहीं आ रहा आपको, तो आप देख लें इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है। फैज़ाबाद पर कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं, सड़कें इस्लामाबाद की जगह जगह से खोदी जा रही हैं, उसमें कंटेनर्स नस्ब किए जा रहे हैं, 30,000 इजाफी नफरी को बुलवा लिया गया जो कि मुख्तलिफ फोर्सेस की नफरी है। तो इन सब को बुलवाने का मकसद क्या है? इन सब को बुलवाने का मकसद ये है कि जो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया था, जिस तरह से उनके लॉन्ग मार्च में ख़वातीन को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो उसी तरह के तशद्दुद का निशाना एक बार फिर उन लोगों को बनाया जाए, उनको रोका जाए। हुकूमत के और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अज़ाइम सबके सामने हैं। तो अब ये सूरत हाल, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अमन व अमान कायम रहे, हालात बेहतर रहें, लोगों की कारोबार या ज़िंदगियों को नुकसान ना पहुँचे और जिस हद तक अल्लाह ताला अपना करम कर सकता है इस वक्त करे, क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह इस मामले पर आपको मज़ीद भी अपडेट मैं करता रहूँगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी बर वक्त पहुँच सके और आप भी इससे बाखबर रह सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।